जरा सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर इन सब में इतनी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उसने हजारों साल पहले ही सितारों और ग्रहों की चाल का एकदम सटीक हिसाब लगा लिया था। और फिर वो महान साम्राज्य अचानक जैसे हवा में गायब हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से गायब कैसे हो गई। ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। अब उनके गायब होने की इस मिस्ट्री में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि माया सभ्यता आखिर थी कितनी शानदार। मतलब उन्हें यूं ही नहीं, पत्थर और सितारों का माहिर कहा जाता था। देखिए, सेंट्रल अमेरिका में उनका साम्राज्य लगभग 3,500 सालों तक फलता फूलता रहा। अब इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखिए। ये समय रोमन एम्पायर के पूरे इतिहास से भी कहीं ज्यादा लंबा है। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हम यहाँ किसी पिछड़े या आदिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट थे। उनका ज्ञान, उनकी समझ उस जमाने के मिस्र या ग्रीस के लोगों को सीधी टक्कर देती थी। अब जरा इनकी उपलब्धियों पे एक नजर डालिए। कमाल की हैं। उन्होंने अपनी एक पूरी राइटिंग सिस्टम बनाई, बड़े बड़े शानदार पिरामिड और शहर खड़े कर दिए, सूरज और चांद की हर हरकत पर नजर रखी, और तो और ग्रहण कब लगेगा इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी तक कर दी। और उनका कैलेंडर, अरे वो तो इतना सटीक था कि आज के साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन हजारों सालों की इस शानदार कामयाबी के बाद कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। उनके महान शहर एक एक करके ढहने लगे। 8वीं और 9वीं सदी के बीच का वो दौर था जब कुछ बहुत बहुत गड़बड़ हुई। एक फलती फूलती सभ्यता अचानक बिखरने लगी। और इसके सबूत हर जगह मिलने लगे। उनके शानदार शहर एकदम वीरान हो गए। ऐसा लगा जैसे वहां की पूरी आबादी रातों रात गायब हो गई हो। लोग या तो घने जंगलों में भाग गए या फिर कहीं और चले गए। सोचिए, जो शहर कभी जिंदगी से गुलजार थे वो अब सिर्फ खामोश खंडहर बनकर रह गए थे, जिन्हें जंगल धीरे धीरे वापस निगल रहा था। तो फिर से वही सवाल, ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? सालों से, दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इसी एक सवाल पर सिर खपा रहे हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। इसके पीछे 3 मेन थियरीज हैं जो हमें कुछ जवाब दे सकती हैं। तो थ्योरी नंबर 1, और शायद सबसे मजबूत थ्योरी, इशारा करती है एक नेचुरल डिजास्टर की तरफ, एक बहुत ही भयानक सूखा। जरा सोच कर देखिए, सालों साल बल्कि दशकों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और हर तरफ भयानक अकाल फैल गया। अब जिंदा रहने के लिए लोगों को अपने घर, अपने शहर छोड़कर जाना ही पड़ा। और देखिए, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ना तो तय है। और यहीं से निकलती है हमारी दूसरी थियरी। ये कहती है कि उनके पतन की वजह बाहर नहीं बल्कि अंदर ही थी, यानी आपस की लड़ाई और जंग। देखिए, होता यह है कि जब पानी और खाने जैसे रिसोर्सेज की कमी होती है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही माया शहरों के बीच हुआ। वो आपस में ही बुरी तरह लड़ने लगे और लगातार चलती इस जंग ने उनके समाज को अंदर से खोखला कर दिया। उनकी एकता खत्म हो गई और ये महान सभ्यता अंदर से ही टूटकर बिखर गई। अब आती है तीसरी थ्योरी, जो एक ऐसे एनवायरमेंटल कारण की तरफ इशारा करती है जिसे विडंबना देखिए माया लोगों ने खुद ही पैदा किया था, और वो था जंगलों का सफाया। हुआ ये कि अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने और उनके लिए घर बनाने के लिए माया लोगों ने बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मिट्टी की ऊपरी परत बह गई, जमीन बंजर होने लगी और यहां तक कि वहां का लोकल क्लाइमेट भी बदल गया, जिससे शायद वो सूखा और भी भयानक हो गया। मतलब आखिर में उन्होंने अपने ही पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वो अब उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो हमारे पास 3 बड़े कारण हैं: भयानक सूखा, आपसी जंग और जंगलों का सफाया। हो सकता है तीनों का मिलाजुला असर रहा हो, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, एक सवाल अब भी बाकी है। तो क्या माया सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो क्या सच में माया सभ्यता का अंत हो गया? क्या वो लोग और उनकी संस्कृति इतिहास में हमेशा के लिए खो गए? जवाब है नहीं। उनके वंशज आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, माया लोग गायब नहीं हुए। हाँ, उनका महान साम्राज्य जरूर खत्म हो गया, उनके शहर खंडहर बन गए, लेकिन लोग और उनकी संस्कृति वो जिंदा रही।
आज भी सेंट्रल अमेरिका में लाखों लोग हैं जो खुद को माया वंशज मानते हैं और अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं। और देखिए, माया की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसमें हमारे लिए, खासकर आज के समय के लिए, एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। माया की कहानी हमें एक सभ्यता और उसके पर्यावरण के बीच के बेहद नाजुक रिश्ते की याद दिलाती है। ये एक चेतावनी है और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि अगर हम भी प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या हमारा अंजाम भी कुछ ऐसा ही हो सकता है।